आज से पर्यावरण चालू करते हैं, फिर शुरू करते हैं। पर्यावरण क्या कहलाता है? तो देखना, पर्यावरण से तात्पर्य उस भौतिक व जैविक संकल्पना से है जो हमारे चारों तरफ विस्तारित है। मतलब पर्यावरण जो कहलाता है अपन को जो चारों तरफ से घेरे हुए है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि व आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे अपन पर्यावरण कहते हैं। देखना, वह आवरण जो हमें जीव जंतुओं और वनस्पतियों को चारों तरफ से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। अब पर्यावरण के प्रकार देखना, तो पर्यावरण के प्रकार में भौतिक पर्यावरण होता है और दूसरा जैविक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल आते हैं और जैविक पर्यावरण में वनस्पति समुदाय और जंतु समुदाय आते हैं। आगे देखना पर्यावरण के संगठक, तो पर्यावरण के जो संगठक हैं भौतिक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। अब पर्यावरण संबंधी कुछ उपागम हैं, उनके अपन को बस नाम रखना है याद कि ये उपागम किसने दिया था। जैसे पहला नीतिवादी अवधारणा दी थी हमबोल्ट एवं रिटर ने। संभववादी अवधारणा दी थी लासा, वुंच एवं डिमांजिया ने। और आगे का देखना, नव नीतिवादी अवधारणा दी थी ग्रिफिथ, टेलर व OH के स्पेट। जो अभी उनको इम्पोर्टेंट अवधारणा है, ये नव नीतिवादी अवधारणा इम्पोर्टेंट है। इसको रुको और जाओ पर आधारित अवधारणा भी कहते हैं। सतत विकास की अवधारणा इसी से संबंधित है। अब देखते हैं आगे पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा। अब देखना, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी भी कहते हैं, ये क्या कहलाती है? तो जो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। कहने का अर्थ है इकोलॉजी जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले वो अर्नेस्ट हैकेल द्वारा किया गया था। जो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी है ग्रीक शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगोस से। ओइकोस का अर्थ होता है हाउस मतलब घर, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी का मतलब अध्ययन। तो घर का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी। आगे देखते हैं विस्तार से। पर्यावरण व जंतु समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। जो पर्यावरण होता है और उसमें जो जीव जंतु होते हैं उनके मध्य का परस्पर संबंध का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। अब पारिस्थितिकी कारकों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है, जो कि वनस्पति जंतु समुदाय के संबंधों का निर्धारण करती है। जलवायु कारक, स्थलावृत्तिक कारक। स्थलावृत्तिक कारक में आते हैं पृथ्वी व सतह। मृदीय कारक में आते हैं मृदा की संरचना व विशेषता। और जैविकीय कारक में आते हैं पौधे व जीव जंतु। अब देखते हैं आगे जो अपन को इम्पोर्टेंट है। तो देखना, स्थायी विकास। स्थायी विकास के प्रतिपादक हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN द्वारा अपने विश्व संरक्षण रिपोर्ट में किया गया था। इस शब्द की परिभाषा व कार्य पद्धति का वर्णन WCED द्वारा अपने आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में किया गया है। आगे देखना, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। देखना, लाल व नीला रंग, जो सूर्य के लाल व नीले रंग होते हैं प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। दूसरा देखना, बीजांकुरण में लाल प्रकाश का सबसे अधिक प्रभाव होता है। देखना, बीजांकुरण क्या होता है? जब अपन बीज का अंकुरण होता है तो उसमें लाल प्रकाश का सबसे अधिक महत्व होता है, जो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखना, प्रकाश के द्वारा विटामिन ए एवं कैरोटीन का निर्माण होता है। जो प्रकाश होता है उसके द्वारा अपन के शरीर में विटामिन ए और कैरोटीन्स का निर्माण होता है। आगे देखना, पौधों में वृद्धि करने वाले हार्मोन ऑक्सिन। देखना, पौधों में जो वृद्धि करता है तो उसमें उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन के उत्पादन को प्रकाश रोकता है। जो ऑक्सिन होता है उसके उत्पादन को प्रकाश रोकता है, जिससे पौधों की लंबाई, आवृत्ति आदि में परिवर्तन होता है। अब देखना, कुछ पत्ती होती, पत्ती के बारे में अपन को स्मरण तथ्य है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। देखना, सूर्य का जो प्रकाश पत्ती पर पड़ता है उसका 83% जो भाग होता है पत्ती द्वारा अवशोषित होता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है 100% में से 83% पत्ती द्वारा अवशोषित होता है, 12% पत्ती द्वारा परावर्तित होता है और 5% पत्ती द्वारा पारगत होता है। आगे देखना, पत्ती द्वारा अवशोषित होने वाला 83% भाग का केवल 4% भाग ही पर्णहृदय द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
जो पत्ती होती है वो 83% भाग अवशोषित करती है, उसमें से 4% भाग के द्वारा ही पर्णहृदय द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रयोग करती है। आगे देखना, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल, ये अपन अगले पार्ट में देखेंगे, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल